ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 भाग 2। महाप्रलय काल में केवल सदा ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भक्ता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वह अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उसके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वह 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्रीअंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर्ण है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रबाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं उन मनोरथ क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशी पूरी परमानंद रूपनी है। मुनि शिव और शिवा ने प्रलय काल में कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिक्त मुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसे आनंद बन रखा था। उसके बाद वह अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवर्षि एक समय उस आनंद वन में रमन करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई किसी दूसरे पुरुष के साथ सृष्टि करनी चाहिए, जिसपे सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ कर इसे चंचल बनाए रखती है। इसमें सत्व गुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समूह को संकुचित करके हम दोनों के पुरुष के प्रसाद से आनंद काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमटी इसी से लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्य गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का था सागर था। मुने, क्षमा नामक से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती है। उसकी कांति इंद्रनील के मणि के समान श्याम थे। उसके अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर स्वर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंड से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके, स्वामी मेरे निश्चय कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की आवाज सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, बस व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़े भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव के माया से ही संभव हुआ। महामुनि, उस जल से सारा संसूर सुना आकाश व्याप्त हो गया। उस ब्रह्म रूपी जल से अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उसी समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया और दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण उनका नारायण ही सुरति समन नाम प्रसिद्ध हुआ। उसी समय परम पुरुष नारायण के सिवाय दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थे। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथासंभव सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ। महतत्व से 3 गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्माएँ हुई और उन तन्मायों से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों को भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उसी समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूपी जल में सो गए। अध्याय 6 भाग 2 खत्म।